फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है इलेक्ट्रिकल मोटर मेंटेनेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल मोटर को हम जब भी आप पता है कि आप सबको अगर कोई भी इंडस्ट्रियल में काम कर रहा है और E&I में काम कर रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रिकल मोटर का मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है। और इंडस्ट्रियल में हम इलेक्ट्रिकल जो मोटर का मेंटेनेंस करते हैं वो कैसे करते हैं, उसका थियोरेटिकल प्रोसेस क्या होता है और प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या होता है, मैं अभी आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि इंडस्ट्रियल में मोटर का मेंटेनेंस मोटर का लॉन्ग लाइफ के लिए किया जाता है और उसके साथ साथ हमारा जो ब्रेकडाउन एक्टिविटी को कम करने के लिए, हमारा ब्रेकडाउन को रिड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। तो मेनली हम जो मोटर होता है वो मोटर को हम कैसे कैसे चेक करते हैं, मतलब इसका सर्विस और मेंटेनेंस क्या होता है। एक तो आप डेली करते हैं, ओके, उसके बाद 2 होता है आप उसको वीकली करते हैं, और 3 होता है इसको आप मंथली करते हैं, और 4 होता है इसको आप हाफ ईयरली भी करते हैं। मंथली मतलब हाफ ईयरली भी करते हैं, ओके, हाफ ईयरली भी करते हैं, और उसको लास्ट एक होता है 5 होता है एनुअल भी करते हैं। ठीक है, ये मेनली 5 टाइप का हम करते हैं। तो क्या होता है, लेकिन ये थियोरेटिकली करना है। जब भी आप इंडस्ट्रियल में करते हैं हमारा एक अलग ही प्रोसीजर रहता है, SOP रहता है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है, और एक स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसेस भी रहता है जिसको SMP बोलते हैं। ठीक है, तो SMP में क्या रहता है, हम तो डेली की तो यूज करते हैं। एक तो हम डेली वाला चेक करते हैं। डेली में क्या किया जाता है, जो डेली होता है तो डेली में हम इसको चेक ही करते हैं, मतलब बस उसको देखते हैं। उसमें एक काम होता है सी करते हैं, मतलब देखते हैं, उसको लिसन करते हैं, सुनते हैं और फील करते हैं कि वहाँ पर कोई डिफेक्ट है या नहीं। ओके, इसको हम फिजिकल चेक करते हैं, बस दूर से उसको टच नहीं करते, सी करते हैं, मतलब देखते हैं, उसको सुनते हैं आराम से और फील करते हैं। ये तीनों चीज़ याद रखते हैं इंडस्ट्रियल में, सी, लिसन एंड फील, ये 3 को यूज करेंगे। उसके बाद हमारा जो मेंटेनेंस होता है ये तो डेली मेंटेनेंस होता है। और जो तीसरा रहता है, एक रहता है PM हम क्या रहता है ना, आप वीकली भी ले सकते हैं, PM, और नहीं तो आप 15 डे में भी ले सकते हैं। ये हमारा ऑपरेशन और ज़रूरी के साथ ले सकते हैं। उसके बाद चौथा आता है, मतलब ये रहता है हमारा एक डेली एक्टिविटी रहता है और एक PM एक्टिविटी रहता है, और उसके बाद एक और 3 नंबर ये क्या होता है, उसके बाद एक होता है ब्रेकडाउन एक्टिविटी रहता है। ब्रेकडाउन एक्टिविटी हम क्या करते हैं, मेनली जब हम ब्रेकडाउन एक्टिविटी होता है तभी क्या होता है, हम जरूरी पड़े तो मोटर को हम उसी जगह पे ऑनलाइन में हम मोटर को रिपेयरिंग करते हैं। ओके, और अगर रिपेयरिंग नहीं हो पाए और ज़्यादा टाइम लगता है तो हम जो ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन का डाउन टाइम को कम करने, मतलब ब्रेकडाउन को रिड्यूस करने के लिए हम वहाँ पर एक न्यू मोटर रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। ये होता है हमारा ब्रेकडाउन। और जो तीसरा और जो आखिरी रहता है, जो चौथा रहता है, चौथा ये रहता है हम इसको शट डाउन एक्टिविटी। ये जो शट डाउन एक्टिविटी हम मेनली 6 मंथ या हम एनुअल लेते हैं। ओके, इसके हम क्या करते हैं, मोटर का ओवरलिंक करते हैं, उसका बेयरिंग चेंज करते हैं, उसको ये और बेयरिंग भी चेंज करते हैं, उसका मतलब मोटर का पूरा ओवरऑल चेक करते हैं। मोटर का रोटर को खोल के भी चेक करते हैं, उसका वाइंडिंग देखते हैं, वाइंडिंग टेम्परेचर कितना, मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं, और उसका मेगा से भी उसको चेक करते हैं। ये रहता है हमारा 6 मंथ में। तो मेनली मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आप समझ गए मेंटेनेंस के बारे में। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेनली जो हमारा मोटर होते हैं उसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकता है। सोचिए अगर एक आप मोटर लगा रहे हैं, मोटर क्या होता है, मोटर फेल टू स्टार्ट, मतलब मोटर स्टार्ट होना नहीं हो रहा है, मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसका कई सारे रीजन है, मैं एक बताता हूँ। एक होता है हमारा ओवरलोड रिले के ट्रिप, मतलब ओवरलोड जो रिले होता है उसका ट्रिप होने के लिए ओवरलोड रिले ट्रिप होता है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेनली जाना है, थोड़ा वेट करना है, बार बार नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है, क्योंकि जो ओवरलोड रिले होता है वो थर्मल रिले होता है, और वो थर्मल रिले क्या होता है ना, उसको कूल होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, एक ओवरलोड रिले। और दूसरा होता है हमारा लो वोल्टेज, आपको लो वोल्टेज को चेक करने के लिए आपको उसको चेक करना पड़ेगा, उसको मल्टीमीटर में। तीसरा होता है डैमेज बेयरिंग, ये मेनली याद रखिए, बेयरिंग डैमेज सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बेयरिंग डैमेज के लिए आता है। और चौथा रहता है हमारा फॉल्टी स्टार्टर वाइंडिंग, मतलब स्टार्टर वाइंडिंग अगर फॉल्टी हुआ है तो उसके वजह से भी हो सकता है। उसके बाद आके बेयरिंग स्टफ,
बरिंग स्टफ मतलब बेरिंग अगर जाम हो जाएगा तो उसके लिए भी हो सकता है। और जो हमारा 5 होता है ओवरलोड, 5 जो होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो रहता है ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है? ओवरलोड में आप क्या चेक करेंगे? उसके लिए आप चेक करेंगे लोड और बेल्ट टेंशन, मतलब ज़्यादा लोड हुआ है ना और बेल्ट का टेंशन कितना है। ठीक है, ये तो होता है मोटर फेल टू स्टार्ट के लिए। और उसके बाद अगर आपका मोटर स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो लोड शेयर नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप करेंगे एक चीज़ याद रखिए, क्या करेंगे? टू लो। क्या हो सकता है? टू लो मतलब बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज होगा तभी होगा। एक ठीक है, टू लो वोल्टेज। और दूसरा होगा आपका क्या? टू लो और हाई टेंशन ऑफ ड्राइव बेल्ट, मतलब जो मोटर के साथ जो बेल्ट लगा है उस बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइट होगा, तभी ये लोड शेयर नहीं कर पाएगा। और चौथा होता है फ्रीक्वेंसी। आपको थोड़ा फ्रीक्वेंसी भी चेक करना है। जैसे इंडियन मेड के लिए 50 हर्ट्ज होता है और जो अमेरिकन होता है उसके लिए 60 होता है। इसको आप चेक करेंगे, ये मेनली हम चेक करते हैं। अभी आपको बता देता हूँ कि मीटर में मेनली कौन सा पार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपको मैं बता देता हूँ, एक ज़्यादातर पार्ट में हमारा जो बेयरिंग होता है, उसके मोटर में मतलब मोटर का जो जलने का चांस, ज़्यादातर चांस बेयरिंग फॉल्ट होगा तो उसको हम लोग जैसे 46% लेते हैं मोटर जलने का चांस में। उसके बाद हमारा आता है ओवरलोड, दूसरा आता है ओवरलोड। अगर ओवरलोड हो जाएगा तब भी हमारा मोटर जल सकता है, उसके लिए हम उसको 30% काउंट करते हैं, याद रखें। और उसका जो तीसरा होता है, और तीसरा जो होता है वो तीसरा यही होता है कि जो हमारा मोटर होता है उसमें से सिंगल फेज, मतलब 3 फेज रहता है, उसमें से एक फेज कट जाएगा तो फिर भी ये मोटर चल सकता है, इसके हम 14% देते हैं। और जो बाकी 10% रहा वो 10% अदर, मतलब और कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये अब इसका सर्किल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अभी, ये मेनली हमारा मोटर मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। आपको अगर किसी भी इंडस्ट्री में काम करना है तो इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।